के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमला किया गया, जिससे 5 जवान शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शामिल हैं। जिहाद कमिट करने के लिए जो कहते हैं कि सुसाइडल जो वेस्ट पहन के जो अपने आप को ब्लो करते हैं, ये सब उनके पास भरे पड़े हैं। कमी है सिर्फ खाने की चीज की। तो ये चीजें वहां पे होती आ रही हैं और ये होती रहेंगी। एक बड़ा हमला हुआ पाकिस्तानी सेना पर और उस हमले में 5 लोग मारे गए। मैंने आपको बताया था हो गया है, इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। डीजीएसपीआर ने बोला कि ये खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा के हमला हुआ था। और मजे की बात यह कि यार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक मतलब सबसे बड़ी टीम है। मैं हैरान हो गया हूँ यार। हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया को एक वाइड टीम है, ऑस्ट्रेलिया जो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि 2 टॉप फाइनलिस्ट जो है ना वो इंडिया और अफगानिस्तान होंगी, मुझे जो लग रहा है। हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट? और करना भी नहीं चाहिए। और इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहां दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जो एरिया है अगर आप देखें तो वो अफगानिस्तान के करीब पड़ता है और टीटीपी उस एरिया में बहुत एक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि अब ये टीटीपी जो है वो एक्टिव होती जाएगी, पहले से ही बता रखा है। साथ में टीटीपी के ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले होने शुरू हो गए। खुद ये पहाड़ों में, जंगलों में और पता नहीं खेत खलियानों में छुपे हुए हैं और पाकिस्तान पे इन्होंने हमला करना, इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्टा बटा दिया। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे। क्या वो गाना था? यहाँ पाकिस्तान से जो चीज सीखने की है वो सीखने वाली है कि भाई किस तरह आप एक छोटा मुल्क हो, आप एक कमजोर मुल्क हो, आपके पास पैसे कोई नहीं है, आपके पास तालीम कोई नहीं है, आपके मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, पूरी दुनिया की फौजें आपके मुल्क में बैठी हुई हैं। कुछ लड़के कोई इधर से पकड़ के जो है वो इकट्ठे किए और उन लड़कों ने जान मारी, क्रिकेट खेली और आज वो इस काबिल हो गए हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को कभी हरा देते हैं, कभी वो बरतानिया को हरा देते हैं, कभी वो पाकिस्तान को हरा देते हैं, कभी वो किसी को हरा देते हैं। और असल में थीम क्या है? थीम उनके अंदर सिर्फ एक ही है और वो थीम यह है कि अपने मुल्क को, ये जो मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो क्रिकेट के मैदान में उन्होंने कोई अरबों डॉलर अपने मुल्क में लेके नहीं आ जाने। कोई ऐसे नहीं होना कि वहां से कोई अरबों रुपए आ जाएंगे इंडिया के उधर अफगानिस्तान के अंदर। ना ही अफगानिस्तान को किसी ने रिकग्नाइज करना है, ना ही कुछ ऐसा होना है जिससे अफगानिस्तान की जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन होगा क्या? कौम का मोराल उठेगा, नेशन बिल्डिंग होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान अगर ये चीजें महसूस करता है कि उसको तरक्की करनी है, उसको आगे जाना है, उसको दुनिया की अक़वाम आलम में अपना मुकाम पैदा करना है, तो ये चीज पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है? क्यों हम समझते हैं कि हमें जो है वो हमारे खिलाड़ी न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां पे जाके मस्जिदों के जो चंदे जमा करवाते हैं, फिर $25-25 की वो टिकटें लेते हैं, वहां चले जाते हैं जहां पे सेल्फियां बनवाते हैं $25-25 की। और शौक क्या है कि न्यूयॉर्क के अंदर हमने सड़कों पे नमाजें पढ़नी है ताकि हमने न्यूयॉर्क को फतह करना है। ये जो हमारे हर मुसलमान के, हर पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज है ना कि हमने फतह करना है, ये बड़ी फतह करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी की शक्ल में, तालीम की शक्ल में, टेक्नोलॉजी में, इसमें नाम आना चाहिए। ना कि इसमें नाम आए कि जी मैंने न्यूयॉर्क की सड़क पे नमाज पढ़ दी, ना कि मुझे अफगानिस्तान की टीम पे बड़ा प्यार आ रहा है, मुझे फख्र महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हमें फख्र हर उस बंदे पे महसूस करना चाहिए जो हार्डवर्क करता है। अच्छा, ये नहीं है कि आपकी अपनी टीम जो है वो नलायक है, नखट्टू है, नकम्मी है, डिलीवर भी नहीं कर रही, लेकिन नहीं, वो हमारे पाकिस्तान में एक गाना है जनाब, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई हमें कोई प्यार नहीं है भाई, हम आपको लाखों रुपए तनख्वाहें देते हैं। ये देखा, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान are determined to eliminate the menace of terrorism and such sacrifice of our brave soldiers further strengthen our resolve। अच्छा, मतलब हम menace of terrorism खत्म करेंगे। आपके घर के अंदर बैठे सारे टेररिस्ट तो ज्यादातर का हाफिज सईद कर क्या रहा है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो आतंकवादी नहीं है तो उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी मजाक की बात कि पाकिस्तान में एक एंटी टेरर डिपार्टमेंट भी है, नौकरी के टाइम पे पेंशन खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खैर एनीवेज, प्रेसिडेंट जरदारी ने भी कंडेम किया और ये बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये टीटीपी यानी कि पाकिस्तान तालिबान करता है वहां से, अफगानिस्तान से, जबकि
काबुल से, यानी आपके तालिबान बोलता है कि ये जो rising violence in Pakistan is domestic issue of Islamabad and nothing to and it does not allow militants to operate in its territory. उन्होंने बोला, TTP बोलता है कि ये जो पाकिस्तान में जो वायलेंस है ये उनका डोमेस्टिक इशू है। आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दे ही नहीं सकते आप। देखो, ये तो आपने किसी के लिए कांटा बोया था, आपको खुद को लग गया। पाकिस्तान अपने ही बोले हुए जाल में फंस गया। अब मैं आपको एक और बताऊंगा, जो हमला हुआ लेकिन पाकिस्तान के DGISPR ने उस पर कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होती है। बेइज्जती इसलिए होती है कि एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में 5 सैनिक मारे गए और दूसरी जगह बलूचिस्तान में वहां पर एक बड़ा हमला हो गया मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिस पे। वो इसलिए नहीं निकालेंगे कि अगर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिनका काम है कंट्री की सुरक्षा करना, वही अपने कंट्री में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? वो कैसे सुरक्षा करेंगे? वो कहेगा वो कैसा मिलिट्री ऑपरेशन, वो कैसा ISI, वो कैसा मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, जिसको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो कैसी इंटेलिजेंस? ISI के बड़े अधिकारियों पे सवालिया निशान है, ISI की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है। और ये ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कर क्या रहे थे जो अपने ऊपर हमला नहीं बता पाए और अपने ऑपरेशंस को छुपा हुआ नहीं रख पाए? मैं सवाल उठा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका कोई जवाब आएगा। अपनी वॉइस आप खुद नहीं दे सकते, मुझे पता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं दे सकती, ऐसे नहीं देती। 10 चंपू रिपोर्टर्स हैं आपके हाथ में, वो एक वीडियो बना दे। 50 यूट्यूबर्स को आप कमांड में रखते हो, उनको लेटर भेज देते हो कि हमारे ऑफिस आ जाओ, उनमें से किसी एक को जवाब दे दो और बोलो कि रोहित शर्मा का जवाब